स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2022 का है। इसमें से आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में इसमें से ज़रूर आपका क्वेश्चन भिड़ेगा, इसलिए पूरे 50 क्वेश्चंस को देख करके जाइए। जो आपका कल आने वाला एग्ज़ाम जो है पॉलिटेक्निक का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज डिस्कस होगा, यानी क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए सल्फाइड आयन। H2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सल्फर में आपका कितना होता है बाहर में? 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 6 + 2 8। ठीक है, एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 वैलेंसी वाले को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग? मेटल में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन होगा? तो आपका KCl जो होगा वो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड हम लोग बोलेंगे Na2O2, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो पोलर होगा। ठीक है, अगला है 56 में कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ग्रुप का जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो मूल है? तो 14 में जो होता है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो वही क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मूल वही है, यानी कार्बन रहेगा तो ही ऑर्गेनिक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यानी अब आपका 56 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलेंगे 57 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? तो एटॉमिक नंबर 11, 13। सिलिकॉन का आपका कितना हो जाता है? सिलिकॉन का तो आप बता सकते हैं सिलिकॉन का कितना हो सकता है, बताइए। तो 4 के बाद आप ले सकते हैं क्या? आपका सिलिकॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपका कितना हो जाएगा? 6, यानी सॉरी 5 होगा। क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो 5 सबसे ज़्यादा किस में है? तो फॉस्फोरस है। चलिए 57 के बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल में। आइए 56 देख लेते हैं क्या है। 58, 57 के बाद 58। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर जान लीजिए क्या है कि 11 है, 12 है, 19 है और 20 है। सबसे ज़्यादा 19 और 20, ये दोनों तो नहीं हो पाएगा। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई बोल रहा है, 19 या 20 में कोई होगा तो 19 होगा, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन है। इसमें जब लेंगे तो आपका क्या होगा कि छोटा हो जाएगा, यानी पीरियड में क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, आगे है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर ए। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हो जाएगा 60 का ए। CHO बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अल्कोहल, इसको ऑक्सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अल्किन इज ऑल्सो नोन एज। अल्किन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलेफिन बोलते हैं। फिर आपका है ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का और कौन सा है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, सीना बार किसका है? सीना बार किसका है? मरकरी का, Hg बोलेंगे। और ये आपका जिंक का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन एलिमेंट। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका हाईली सॉल्युबल होगा? ठीक है, जो हमको देगा हाई मेल्टिंग पॉइंट देगा, ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर देगा। कौन सा ऐसा कंपाउंड है हमको बताना है यहाँ पे। तो देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑप्शन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, तो आयरन है। कौन सा ऑक्साइड जो आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट देगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपके पास है, जो तो फॉलोइंग के पेयर विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा? तो इसमें से FeSO4 सॉल्यूशन और सिल्वर मेटल के साथ क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 64 के बाद 65 नंबर सवाल देख लेते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमर बोलते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म पूरा प्रोसेस को। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3OC2H5, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी मिथेन या मिथॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, इथॉक्सी मिथेन होगा या क्या होगा? देखिए, यहाँ हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
67 में आपका द कंपाउंड विच टेक्स पार्ट इन द एडिशन रिएक्शन, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपका एडिशन रिएक्शन शो करता है। आगे है विनेगर कौन सा होता है, तो विनेगर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे है आपके पास सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, और किसका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमको मिलता है, तो हमको मिलता है किसका हाइड्रोलाइसिस करने पे मिलता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोप्स मिलता है, क्या मिलता है, सोप मिलता है। 69 का हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप सबसे ज़्यादा अच्छा किस में होगा, तो टैप वाटर में होगा, ठीक है, क्या होगा, टैप वाटर में। आगे 71 नंबर देख लेते हैं क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोप बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है और कंपोज्ड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी। 73 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एसिटिलीन, एसिटिलीन कौन देगा, तो CaC2 देगा, कौन देगा, CaC2 देगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, यूपीएससी नाम ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का यूपीएससी नेम हो जाएगा इथाइन, ये हो गया आपका इथाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलेगा हमको, तो एल्यूमिनियम के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसमें हमको मिलेगा इथेन, क्या मिलेगा, इथेन। व्हेन एसिड इथिलीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इट गिव्स द इथेन गैस, क्या देगा, इथेन गैस देगा, ठीक है। आगे आपका 76 के बाद हम लोग देखेंगे 77 नंबर में, 77 NaCl क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, NaCl क्रिस्टल किससे बना है, NaCl क्रिस्टल किससे बना है ये आपको बताना है, तो NaCl क्रिस्टल बना है Na+Cl- से। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन, तो 273 इसमें हमको जोड़ना होता है, यानी कि घटाएंगे, तो 273 में से हम लोग क्या है 268 घटाना होगा, क्या बचेगा मेरे पास, -5। आगे है आपका 79 में, 79 में क्या हो जाएगा आपका, फॉलोइंग एनर्जी इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा लेटेंट हीट, यानी ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका कल आएगा एग्जाम में। ड्यूरिंग द समर डेज वाटर कैप्टिन एंड अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन, किस फेनोमेनन से, तो एवापोरेशन से होता है आपका। करेक्ट सीक्वेंस सब में 273 जोड़ते चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 + 273 298, 25 + 38 311, 25 + 66 339। आगे है कौन सा जो है एलिमेंट नहीं है, इसमें बताना है कौन सा एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट आपका जो है वो सिलिका नहीं है, सिलिका क्या है, एक जेल है, ठीक है, सिलिका क्या है, जेल है। 82 के बाद 83 नंबर पूछा, तो फॉलोइंग नॉट ए मेटेलॉइड, कौन सा मेटेलॉइड नहीं है, तो मेटेलॉइड नहीं है कौन सा वो बताना है आपको, तो मेटेलॉइड नहीं है, मेटेलॉइड नहीं है कौन सा, गैलियम, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, तो मोर देन वन, यानी ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिएगा ऑप्शन इस प्रकार से मिलेगा, यानी एक से ज़्यादा सही होगा। आगे है 85 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नाइदर ए गुड कंडक्टर नॉट ए इंसुलेटर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर बोलेंगे, जो आपका होगा जर्मेनियम, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन बॉल। देखिए इसमें आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब्लिमेशन क्या है आपका, केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए सस्पेंशन, सस्पेंशन कौन सा होता है, तो सस्पेंशन आपको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन ए सॉलिड, ये हो जाएगा आपका ब्रास, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। 88 के बाद चलेंगे 89 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 204 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज कौन सा है,
कौन सा है फिजिकल चेंज, तो आप बताइएगा मोर देन वन, क्योंकि देखिए मेल्टिंग ऑफ आयरन उसको हम लोग फिर जमा सकते हैं, बेंडिंग ऑफ आयरन उसको फिर सीधा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कौन दिया था, तो ये लेवोजर दिए थे। इसके बाद है वाटर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यानी 16/2 8:1 यानी ऑप्शन नंबर डी। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मोल बोला है तो गिवन मास बाय मोलर मास 12/1 हो गया, तो 1:1 में आ जाएंगे। कौन सा जो होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा इसका, तो 18 ग्राम H2O का होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ देखिए 18/18 एक, यहाँ हो गया आपका 32/18 एक से ज़्यादा, सॉरी 18/32, सॉरी 32/18 लिखेंगे, यहाँ उल्टा होगा 18/32, क्या होगा 18/32 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा एक, बाकी एक से कम है, तो जिसका मोल ज़्यादा होगा उसी का आपका क्या ज़्यादा होगा, आपका एटम ज़्यादा होगा। 94 के बाद हम लोग आ जाएंगे 95 नंबर में, आखिरी कुछ सवाल बचा हुआ है। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एन एटम इज, एटम क्या होता है, न्यूट्रल, जब तक उसमें से कैटायन आयन तैयार नहीं होता वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम का क्या हो जाएगा 2 8 और 1, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन, जिसको वाटरमेलन मेथड बोलते हैं। ठीक है। आगे है आपका इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन बनाए थे। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। आगे आपका एटॉमिक नंबर 4 एलिमेंट है दिया गया 12 13 15 3, कौन सा है जो कैटायन फॉर्म नहीं करेगा, तो 15 क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 8 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, देगा नहीं, ये लेगा, क्या करेगा, लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।